अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश के नई सीरीज़ में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने रिक्वेस्ट किया और हमारी पिछली सीरीज़ को पसंद किया और आज कहा कि यार आप एक नई सीरीज़ बनाएं। ठीक है, तो मैं उन सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। उसके साथ साथ मैं चंद लोगों से माजरत करता हूँ जिन लोगों के साथ मैंने कमिटमेंट की थी कि ये सीरीज़ बहुत जल्द हम स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, बहरहाल कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम थे, ठीक है, जिसकी वजह से मैं ये सीरीज़ स्टार्ट नहीं कर सका। हालांकि इसका कंटेंट मेरे पास काफ़ी अर्से से पड़ा हुआ और थोड़ा बहुत हम डेवलप भी कर रहे हैं। ठीक है, इस पर थोड़ी बहुत मेहनत भी होती है। ठीक है, सिर्फ एक स्लाइड बना के उसको डिलीवर नहीं करना होता, बल्कि इसके पीछे एक पर बड़ी मेहनत होती है। ठीक है, और उसके बाद हम इस वीडियो पर थोड़ा सा जो प्रोसेसिंग करते हैं, रेंडरिंग करते हैं, अपलोडिंग करते हैं, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। बहरहाल कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं। तो आज की वीडियो हम सिर्फ कंटेंट्स पर बात करेंगे, तो इसके कौन से कंटेंट्स हैं। ठीक है, तो कंटेंट्स पर बात करते करते मैं यहाँ से आप लोगों को शुरू से बताता हूँ कि सबसे पहले हम शुरू कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। हम इस पर बात करेंगे इंट्रोडक्शन की कि ये क्या चीज़ होती है, कैसे काम करती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद हम कम्युनिकेशन की टाइप्स की बात करेंगे कि आया कम्युनिकेशन किस किस्म की होती हैं। अमूमन हम होती हैं रिटन और ऑरल होती हैं। ठीक है, ऑरल पर थोड़ी सी शुरू में हम बात करेंगे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है, कौन सी होती हैं। उसके बाद तकरीबन सारी रिटन ही होंगी, लिहाजा ऑरल रिपोर्ट्स पर हम शुरू में बात कर लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन क्या होती है, जो कि आप स्कूल कॉलेज वगैरह में भी बनाते रहते हैं। और उसके बाद हम पहला स्टेप यानी रीडर सेंटर राइटिंग, यानी हम रीडर के हिसाब से बनाते हैं, जो कि रिज्यूम है। कहीं भी आपने जॉब के लिए करना है तो रिज्यूम आप सबसे पहले बनाते हैं। ठीक है, सीवी वगैरह पर क्या कौन सी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, और किस तरीके से आप उसको इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के तरीके पर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो कम्युनिकेशन के साथ चीज़ का जो हमारा रूल चल रहा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पढ़ा रही हैं, वो क्या है। तो पहला है कम्प्लीटनेस का, यानी कंप्लीट होनी चाहिए। कंसाइज मतलब छोटे से पैराए में ज़्यादा सारी बात की जाती है। कंसिडरेशन, ठीक है, कंक्रीट, और क्लैरिटी होनी चाहिए। कर्टसी और करेक्टनेस उसमें होनी चाहिए। ठीक है, वो हम जहाँ बात करेंगे तो उस पर थोड़ा टाइम लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बिजनेस मैसेजेस की। ठीक है, बिजनेस मैसेजेस कौन से होते हैं। ठीक है, और हम इसकी बात करेंगे प्लानिंग और कंपोजिंग की। ठीक है, पहले हम प्लानिंग करेंगे कि बिज़नेस मैसेज प्लान किस तरह करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि इनको कंपोज कैसे करना है, और एंड पे हम रिवाइज की बात करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही हम बिज़नेस मैसेजेस की डिफरेंट टाइप्स हैं, जो कि बहुत सारी मैंने मेंशन नहीं भी की। ठीक है, सबसे पहले तो है मेमोरेंडम। ऑफिस वगैरह में एक मेमो चलता है। ठीक है, डेमी ऑफिशियल टाइप डॉक्यूमेंट्स होता है। तो उसके साथ साथ मीटिंग का एजेंडा, और अगर कोई मीटिंग हो रही है तो उसके मिनट्स कैसे तैयार करने हैं, और इसके बाद हम प्रपोजल्स की बात करेंगे। उसके साथ साथ तो ये तो एक इंटरनल हमने बात कर ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल की भी। ठीक है, कि बिजनेस लेटर्स क्या होते हैं, जॉब एप्लीकेशन लेटर। ठीक है, ऑफर लेटर क्या होते हैं। जॉब एप्लीकेशन लेटर में हम नाम लिखते हैं कि भाई मुझे जॉब चाहिए, अपनी सीवी हम अटैच करके भेजते हैं। उसके बाद ऑफर लेटर्स हैं। ठीक है, वो जो कि हमें डिपार्टमेंट हमें ऑफर करता है। इसके बाद जनाब ट्रांसमिटर लेटर्स हैं, इंक्वायरी लेटर्स हैं, टेक्निकल लेटर्स हैं, रिकमेंडेशन लेटर हैं, डायरेक्ट रिक्वेस्ट हैं, एक्सप्लेनेशन हैं, ऑर्डर लेटर्स हैं, कस्टमर लेटर्स हैं, क्लेम्स, एडजस्टमेंट्स, सप्लाई आर्डर एक्स्ट्रा वगैरह होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों हम अच्छी न्यूज़ का मैसेज पर बात करेंगे। फिर बुरी न्यूज़ के मैसेजेस, मतलब अच्छी खबर कैसे देनी है और बुरी खबर कैसे देनी है, और परसुएसिव मैसेज यानी हम किसी को कन्विंस किस तरह करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो कि रिपोर्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। ठीक है, कि लॉन्ग, शॉर्ट, एनालिटिकल, फॉर्मल, जर्नल, रिसर्च, फिजिबिलिटी, प्रोग्रेस, स्पेसिफिकेशन और एनालिटिक, डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट्स होती हैं, वो किस तरीके से बनेंगी। ठीक है, तो प्रपोजल जैसे कि हमने बिजनेस मैसेजेस में बात की थी, एंड पे हम उस पर बात करेंगे थोड़े से ज़्यादा, और एंड पे हम चंद इंस्ट्रक्शंस पर बात करेंगे, इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से रेडी होती हैं। ठीक है, और इसके बाद जनाब हम विजुअल एड्स, जो कि प्रेजेंटेशन या कोई मीटिंग वगैरह में हम करते हैं, मतलब कोई ग्राफ वगैरह शो कर देते हैं, कोई टेबल वगैरह, वो किस तरह यूज़ करेंगे। तो 12 टाइप्स हैं, मतलब टेबल हो गया, बार ग्राफ हो गया, पिक्टोग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, फोटोग्राफ, ड्राइंग्स, डायाग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स, शेड्यूल चार्ट्स और बजट डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से रेडी किए जाते हैं। पहले हम यूज़ करेंगे, बात करेंगे किस तरह यूज़ करने हैं। एंड पे हम टिप्स करेंगे जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंसेस के पंक्चुएशन और मैकेनिक्स वगैरह पर होती हैं। ठीक है, और इसके बाद करेंगे कि किस चीज़ को हम किस तरीके से अच्छे तरीके से सुन सकते हैं और किस तरीके से अपने दिमाग में किसी चीज़ को याद रख सकते हैं। ठीक है,
केवल सुनना अच्छा आप सुनेंगे तो आप अच्छा किसी के इंस्ट्रक्शन पर अमल करेंगे, अगर आप अच्छे तरीके से नहीं सुनेंगे तो आप उसके इंस्ट्रक्शन पर भी अच्छे से, उसके साथ हम थोड़ा सा उससे आगे जाएंगे कि अगर हमने इंटरव्यू और मीटिंग्स कंडक्ट करनी है तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। और इस पर बाद हम बात करेंगे कि उसके बाद के लेवल की, यानी हमें कहीं स्पीच करनी पड़ जाए या प्रेजेंटेशन देनी जाए तो हम किन चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो दोस्तों ये तो हमारी कंटेंट्स थे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस आप लोगों को जो स्पेशली वर्चुअल यूनिवर्सिटी या कुछ यूनिवर्सिटियाँ जो कि ऑनलाइन एग्जाम लेती हैं उनकी एक ट्रिक शेयर करूँगा जिसमें 8 से 10 नंबर आप इजीली गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस पर होगी, उससे अगली वीडियो पर हम इस जो पहला इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक है उसको स्टार्ट कर देंगे। तो ज़्यादा चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।